महासागरीय जल में तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। तो महासागरीय जल 80% तापमान को अवशोषित कर लेता है। 10% तापमान महासागरीय जल के तल पर सीमित रहता है। सागरीय जल की अपेक्षा स्थलीय भाग तेज़ी से गर्म होता है तथा ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल का तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। स्थल एवं जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। प्रचलित हवाएं। तटीय हवाएं तट के पास गर्म पानी को इकट्ठा करती है, जबकि अपतटीय हवाएं तट से गर्म सतही पानी को बहा ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे से ठंडा पानी ऊपर उठता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बहने वाली व्यापारिक हवाएं अपतटीय होती है और इसलिए आसपास के तटों पर तापमान कम कर देती है, जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बहने वाली व्यापारिक हवाएं तटवर्ती होती है, इसलिए ये इन तटीय क्षेत्रों की तापमान बढ़ा देती है। महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा यानी ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। बादल। सागरीय क्षेत्रों में जहाँ बादल अधिक होते हैं वहाँ तापमान में कमी देखने को मिलती है। जलधाराएँ। महासागरीय जल में तापमान वितरण का प्रभाव जलधाराओं पर पड़ता है। गर्म जलधाराएँ ठंडी जलधाराओं की ओर चलती है, उसे गर्म करती है, जबकि ठंडी जलधाराएँ गर्म जलधाराओं की ओर प्रभावित होती है। लवणता। महासागरीय जल के जिस स्थान पर लवणता की मात्रा अधिक होती है वहाँ तापमान अधिक होता है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिशिष्टित समुद्र का तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित का तापमान खुले समुद्री की अपेक्षा कम होता है।